पहली इनिंग खत्म हो गई है और भारतीय टीम ने 175 रन बनाए, यानी पाकिस्तान के पास 176 रनों का जो लक्ष्य है वो रखा है। लेकिन पहली इनिंग में कैसी बैटिंग हुई है, आपको कैसी लगी बताइएगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ चर्चा के लिए रजत है जो मौजूद है। रजत, कैसी जो पहली इनिंग रही, कैसे देखते हैं आप इसे? तिलक वर्मा की बैटिंग जो है वो कैसी रही? शुरुआत में सलमान आगा को सामने से लाया गया था और ये कहीं ना कहीं सरप्राइज भी था। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम इस पूरे इनिंग पर जाएं तो ईशान किशन का तूफान, बिल्कुल, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा फ्लॉप, बिना खाता खोले आउट हो गए। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा सलमान आगा को आउट होते हैं मारने के चक्कर में, मैदान के हाथों पकड़े जाते हैं, शाहीन अफरीदी कैच पकड़ते हैं। और इसके बाद जिस तरीके से अंत में बल्लेबाजी शिवम दुबे ने की और रिंकू सिंह ने, उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी लाज बचा ली। नहीं तो जिस तरीके की शुरुआत हमें मिली थी, चेतन, जिस तरीके से हमने देखा कि 88 रनों पर हमारा दूसरा विकेट गिरता है और उसमें अकेले 77 रन ईशान किशन के होते हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाज। आपको वो पारी की वैल्यू समझ में आएगी। 40 बॉलों पर 77 रन, 192 का स्ट्राइक रेट, 10 चौके, 3 छक्के। ये वैल्यू इसलिए आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ये जो ईशान किशन की पारी है, ऐसी पारी बहुत कम देखने को मिलती है। क्योंकि ईशान किशन के बाद अगर स्ट्राइक रेट दो प्लेयरों की अगर हम बात करें, चेतन, तो 17 पर 27 शिवम दुबे, 158 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, रिंकू सिंह 275, क्योंकि 4 बॉल खेलते हैं। लेकिन आप देख लीजिए उसी विकेट पर जहां 40 बॉलों पर ईशान किशन 77 रन बनाते हैं, तिलक वर्मा 24 बॉल खेलते हैं, 25 बनाते हैं। आप समझ लीजिए वैल्यू उस इनिंग की। 29 बॉल खेलते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव, 32 रन बनाते हैं, तब जाकर 175 तक हम पहुंच पाते हैं। और अंत में शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने जो बल्लेबाजी की, लेकिन फिर भी स्कोर ठीक है, लेकिन और भी इसमें इजाफा हो सकता था। बहुत स्लो खेला। और हम अगर पाकिस्तानी बॉलरों की बात करें, जो प्रोजेक्टेड स्कोर जो लग रहा था 203 का, 200 के आसपास जो है स्कोर लग रहा था। लेकिन हम देखें कि 12 से 16 ओवर तक वो कहीं ना कहीं बहुत स्लो मैच हो गया और 180 फिर प्रेडिक्ट किया जाने लगा कि आप 12 से 16 छोड़ दीजिए, आप 19वां ओवर में सिर्फ 5 रन आप बनाते हैं, ठीक है। शिवम दुबे का एक चौका, एक लेग बाई, सूर्य कुमार यादव आउट हो जाते हैं। उस्मान तारिक, क्योंकि बड़ी चर्चा थी उस्मान को लेकर, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उस्मान तारिक ने 4 ओवर बॉलिंग की और सिर्फ 24 रन खर्चे। ईशान किशन जब तक, मतलब उसके पहले तिलक वर्मा ने इनको एक दो अच्छे शॉट मारे थे, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 24 रन। और जो सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर रहा वो सैम अयूब का रहा। सैम अयूब ने मैच का रुख कहीं ना कहीं थोड़ा पाकिस्तान की तरफ किया और बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट। सलमान आगा की अगर हम बात करें, 2 ओवर में 10 रन देकर, शुरुआत में उन्होंने रन नहीं बनाने दिए और 1 विकेट भी लिया अभिषेक शर्मा। बहुत हाइप था अभिषेक शर्मा का कि अभिषेक रन बनाएंगे, लेकिन अभिषेक आउट हो गए। इस वर्ल्ड कप में अब तक उनका खाता नहीं खुला है। यूएसए के खिलाफ भी आउट हुए थे पहली बॉल पर। शाहीन शाह अफरीदी, थोड़े इंडिया वालों को थैंक यू बोलना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को 2 ओवर में वो 31 खा गए। अंत में अगर शिवम दुबे रन आउट ना होते तो अंतिम बॉल पे पांड्या भी नहीं कर पाएगा। पहली बॉल पे आते हैं और एक बड़ा हिट मारने की कोशिश करते हैं और कैच पकड़े जाते हैं। कुछ बार अगर आप एज ए प्लेयर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप अपना एटीट्यूड लेकर आ रहे हैं तो उसे ड्रेसिंग रूम में रखकर आइए। आप देख रहे हैं बॉल टर्न हो रही है और कैरम बॉल डाली सैम अयूब ने और उसके बाद आप मारने के चक्कर में आप पकड़े जाते हैं। आपका कैच बाबर आजम पकड़ लेते हैं लॉन्ग ऑफ पे। लेकिन इस तरीके की बल्लेबाजी, जिस तरीके की उम्मीद थी, अगर हम ईशान किशन की पारी को हटा देना तो आप समझ लीजिए कि इंडिया 140 भी पहुंचना बहुत मुश्किल था। वो 40 पे 77। और आप देखिए अभिषेक शर्मा 0, कौन आउट करता है? सलमान आगा। तिलक वर्मा 25 रन बना के, सूर्य कुमार यादव 29, हार्दिक पांड्या 0, शिवम दुबे 27, रिंकू सिंह 11 और अंत में एक बॉल मिलता है अक्षर पटेल को। वो भाई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ की बाउंड्रीज इतनी बड़ी बड़ी है, 80-80, 82-82 मीटर की बाउंड्रीज, साइड बाउंड्रीज वहां की 75-78 मीटर है, तो उसे पार नहीं कर पाते। और इस तरीके से 175 एक अच्छा टोटल है। लेकिन फिर यही कहना होगा कि ईशान की तूफानी पारी, हार्दिक और किशन एक तरीके से, हार्दिक और अभिषेक शर्मा फ्लॉप नजर आए और खाता तक नहीं खोल पाए। एक बार ये भी बता दीजिए कि किसने कितनी जो है विकेट ली है पाकिस्तान की तरफ से? सलमान आगा की अगर हम बात करें, 2 ओवर 10 रन 1 विकेट, शाहीन अफरीदी 2 ओवर 31 रन 1 विकेट, सैम अयूब 4 ओवर 25 रन 3 विकेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेल रहा और बहुत ही, अगर ये स्पेल नहीं होता तो इंडिया 200 प्लस जाती। ईशान अगर आउट नहीं होते, ईशान अगर आप इमेजिन करिए 9वें ओवर में आउट होते, अगर वो 14-15 ओवर तक खेल जाते तो इंडिया 210 तक भी पहुंच सकती थी। और शायद ईशान जो उन्होंने 77 रन बनाए, पॉसिबल है कि 115-120 रन ईशान बना दिए होते। इसके बाद अबरार को मार पड़ी है। अबरार वही 3 ओवर 38 रन खाया है। इनको भी इंडिया वालों को थैंक यू बोलना चाहिए, भाई अबरार थैंक यू सो मच। शादाब खान को 1 ओवर में 17 रन। और यही देखिए पाकिस्तान की जो रणनीति थी, आप देखिए फहीम अशरफ को बॉलिंग नहीं कराया,
आप इन्होंने 7 बॉलरों का यूज किया है और 7 में से सिर्फ एक मीडियम पेसर 2 ओवर 18 ओवर इन्होंने स्पिनर के निकलवाए हैं और उन 18 ओवर में अगर शादाब, अब देखिए ये भी इनकी एक टैक्टिस काम हुई, शादाब इनके मेन बॉलर हैं, लेग स्पिन डालते हैं, लेकिन इन्हें मार पड़ी, इसके बाद उन्हें बॉलिंग नहीं कराई क्योंकि उस्मान और नवाज और सैम अयूब, इन तीनों ने अगर हम मिलकर देखें तो बहुत बेहतरीन ये 12 ओवर इन्होंने बहुत बेहतरीन निकाले हैं। अगर ये 12 ओवर खराब जाते, उस्मान तारिक भी 4 ओवर 24 रन 1 विकेट और मोहम्मद नवाज 4 ओवर में 28 रन, तो ये पूरा हाल रहा लेखा जोखा पहली इनिंग का क्षेत्र। बिल्कुल, तो ये पहली इनिंग यहां पर रही भारतीय टीम की। 175 रन का जो स्कोर खड़ा करने की जो बात है यहां पर की गई और उसका 176 रन का जो टारगेट है वो पाकिस्तानी टीम के सामने अब है। कुछ देर में वो जो इनिंग है वो होगी और देखना होगा कि पाकिस्तान ये टारगेट चेस कर पाती है या फिर नहीं।